नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ एम इंडिया। स्वतंत्रता दिवस का मौका आने वाला है और हमेशा हम लोग 15 अगस्त को शहीदों को नमन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद करते हैं। लेकिन क्या उनका त्याग और बलिदान जो उन्होंने दिया है पूरे देश को और पूरे झारखंड राज्य को, क्या वो वाकई उनका महत्व राज्य सरकार संभाल पा रही है या फिर उनको अच्छे से राज्य सरकार उनका त्याग और बलिदान को याद कर पा रही है? ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए इस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी थे और उन्होंने क्या इतने बलिदान दिए हैं, लेकिन उनका जो बलिदान है क्या वो व्यर्थ जा रहा है? सरकार उनके बलिदान को सम्मान नहीं दे रही है और उनका जो न्याय है, उनको जो मिलना चाहिए, वो क्या दे रही है कि नहीं सरकार? नमस्कार सर। जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी थे, उनका जो बलिदान था, झारखंड सेनानी रह चुके हैं वो, लेकिन क्या राज्य सरकार उन्हें सम्मान देने में कटौती तो वो कर ही रही है? आपका क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार झारखंड के द्वारा हम नहीं कहेंगे कि हमको सम्मान नहीं दिया गया है। राज्य सरकार ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो अंग्रेज़ों ने जो अपराधी माना था, उसे उन्होंने एक राशि दे करके, कोर्ट में हलफनामा दे करके, उससे जो बलिदान है, वो जो शहादत है, जो अंग्रेज़ों ने अपराधी मान के उन्हें फांसी दी, उसे झारखंड सरकार ने शहादत मान करके सम्मान दिया। तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी हमारे शहीद स्थल में आते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के समय में जो फूट डालो और राज करो वाली नीति है, क्योंकि हमारा लड़ाई अकेले ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का या परवीरनाथ सहदेव के प्रति नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के शहीदों के प्रति, पूरे झारखंड के लोगों के प्रति यह लड़ाई है। और निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं होश संभाला हूँ, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी ने लड़ा है, उनकी पत्नी ने लड़े हैं, उनकी जो और पीढ़ियाँ हैं वो लड़े हैं, हम भी लड़ रहे हैं और हमारा लगता है आगे वाला पीढ़ी भी लड़ता ही रहेगा। ये लड़ाई है, लड़ाई का अंत नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने संघर्ष, इतने 60-70 साल के बाद एक मंच में आकर के हम लोग पूरे झारखंड के शहीद परिवार एक मंच में आकर के लड़ाई लड़ के सम्मान दिलाने का काम किया गया। लेकिन छद्म रूप में पुनः मुझे दिख रहा है जगह जगह, शायद सरकार को कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो सलाह दे रहे हैं और बांट रहे हैं, कुछ लोगों का, कुछ शहीदों का नाम छोड़ा जा रहा है। वो राज्य के लिए और देश के लिए और शहीदों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए सही नहीं है। ये हमें वेदना देती है, ये हमें तकलीफ़ देती है, ये हमें दर्द देती है। और इस क्रम में हम कहेंगे कि सरकार जो सम्मान समग्र रूप में बराबर तरीके से जो देना चाहिए वो नहीं दे रही है और वो अन्याय है। इसका हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा परिवार लड़ाकू परिवार है। हम यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं, हमारे हेमंत सरकार भी बहुत अच्छे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके शायद संज्ञान में ये बात नहीं है, महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के संज्ञान में ये बात नहीं है कि कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो उनसे इस तरह का काम करवा दे रहे हैं। वो उनके मनसा नहीं है, वो शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो शब्द रूप में अंग्रेजी नीति, फूट करो और राज करो की नीति के तहत कुछ लोगों को बेवजह अनावश्यक रूप से अलग करने का काम किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। तो मैं महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पत्रकार बंधुओं से, आम नागरिकों से मेरा सविनय अनुरोध है, विनय है कि भाई ये राज्य का जो पहचान है, सब एकजुट मिल करके लड़ने की जो परंपरा है, जो हमारा जगन्नाथ स्वामी का जो रथ यात्रा है, जो सभी समाज के लोग मिलजुल करके जो रथ को हम लोग ले चलते हैं, वो परंपरा, वो शक्ति बटे नहीं, वो आगे फिर हम राज्य का और देश का विकास में हम उसी प्रकार समग्र रूप से योगदान दे सकें। इस परंपरा को, इस शक्ति को विखंडित न किया जाए, मेरा बस यही विनती है और इसके लिए हम लड़ते रहें। और यहाँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा चूक हो रही है, इसको सुधारा जाए। कल ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी का जयंती है, तो इस मौके पर क्या आप राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उनके बारे में बहुत लोग अभी भी नहीं जानते और जो आने वाला जनरेशन है उनके पाठ्यक्रम में कुछ उनके बारे में बताने का जिक्र किया जाए? जी, ये तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगला पीढ़ी, देखिए जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जगह जगह प्रतिमाएं बन रही हैं, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का नाम छोड़ा जा रहा है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का हाशिए में किया जा रहा है। तो एक षड्यंत्र है, क्योंकि अंग्रेजी षड्यंत्र है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जैसा त्याग और बलिदान, गजब का बलिदान था, गजब की लड़ाई उनकी थी,
उनको सब सर्वोच्च न्यौछावर हो गया, उनको फांसी में लटका दिया गया, उनका परिवार भटक गया, जो उस समय भी राज के लिए उनका बड़ा योगदान था। तो आज भी उनका योगदान है, तो इसको भी धूमिल करने का प्रयास हो रहा है और इनकी मूर्ति, इनकी प्रतिमाएं बनाने में, स्थापित करने में चूक की जा रही है। और पाठ्यक्रमों में भी जिस तरह से इन लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो हमें लगता है पाठ्यक्रम में भी इनका नाम नहीं दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो यह जो मंशा हमें दिख रही है, इसका हम आगाह कर देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या भारत देश के भी जो जनप्रतिनिधि, उनको भी, कि इस प्रकार का जो समग्रता का जो केंद्र है यह झारखंड, जिसके लिए झारखंड जाना चाहता है, जिसके लिए झारखंड की पहचान है, यह वीरों की भूमि है, हर समय अपने मान और सम्मान के लिए यह क्षेत्र लड़ा है। तो उस समग्रता को आपस में लड़ाने का, आपस में विभेद करने का कार्रवाई अगर कोई छद्म रूप में किया जा रहा है, उसे चिन्हित करना चाहिए और उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए और सभी लोगों को लेकर के चलने की बात करनी चाहिए और सभी लोगों का पाठ्यक्रम में आनी चाहिए, जो अगला पीढ़ी, झारखंड का जो अगला पीढ़ी जान सके कि हमारा महापुरुष कैसे हैं, हमारे महापुरुष कैसे लड़े हैं। उस तरह से हमें भी होनी है और भारत को प्रथम पंक्ति में विकास की ओर भी ले जाना है। यहाँ पे प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर है, उसका जो ज़मीन विवाद है, अभी क्या हालचाल है उस ज़मीन का, क्या विवाद है? 1691 ईस्वी में जो जगन्नाथपुर मंदिर का जो निर्माण किया गया, तो पूरे झारखंड के लोगों को एक सूत्र में बांधने का एक बड़ा ऐतिहासिक परंपरा स्थापित की गई। मंदिर के सेवा में हर जाति और धर्म के लोगों को जोड़ा गया, किसी को वंचित नहीं किया गया और सबको पुजारी का सम्मान दिया गया, हर लोग को पुजारी का दर्जा दिया गया और एक अच्छा समाजवाद, और जगन्नाथपुर एक अच्छे मॉडल गांव के रूप में उसी समय स्थापित हुआ कि यहाँ के गांव के लोगों को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता था, इस तरह की व्यवस्था थी। अब है कि 20 लाख लोग, उस ज़माने में 1691 ईस्वी में 20 लाख लोग आते थे, जो आज 8 चक्के का रथ है, उस समय 16 चक्के का रथ हुआ करता था। उतना विशाल रथ को खींचने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों का आने का इंतज़ाम यहाँ किया जाता था। तो उसके लिए तो जगह चाहिए ना। जब रांची में रथ यात्रा होती है तो पूरा रांची मेलामय हो जाता था, यह विवाद का कोई बात ही नहीं थी। कभी कोई देखा नहीं कि कितना ज़मीन इसका है, नहीं है। जो ज़मीन था वो मेला के लिए उपयोग होता था। पूरा एचसी का जो नक्शा हम दिखाएंगे उसको एचसी नगरी नहीं, जगन्नाथ नगरी कहा जाता था। तो पूरा ज़मीन, खाली ज़मीन मंदिर का मेला में उपयोग होता था। लेकिन आज जहाँ एचसी ने सभी ज़मीनों को आवंटित कर दिया है, सब जगह पर उपयोग हो रहा है, वैसे हालत में मेला लगाने का जो ज़मीन है वो सिकुड़ता जा रहा है। उसमें आम लोगों के तरफ से भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारे लड़ाई से प्रथम चरण में करीब 200 एकड़ ज़मीन, जो नया हाईकोर्ट का जो रोड है वहाँ से लेकर के गोल चक्कर, जो जहाँ बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है, वहाँ तक एक राउंड ज़मीन को एचसी ने जो लड़ाई लड़ी थे सोन साहब के समय, के सोन तत्कालीन उपायुक्त थे, तो 5 चिट्ठियाँ एचसी को दी गई थी कि भाई जगन्नाथपुर मंदिर का ज़मीन का विवरण आप दीजिए। तो उन्होंने विवरण नहीं दे करके नक्शा जारी कर दिया। तो मैं एचसी प्रशासन का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अपने स्तर से उन्होंने एक मेला के लिए ज़मीन दे दिया। और बाकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। जो ज़मीन देख रहे हैं मझिया ज़मीन है, जो मझिया ज़मीन जो एकदम प्योर मंदिर का ज़मीन है, जो खेती होती थी और उसी से इनका चलता था। तो ये जब विधानसभा का निर्माण हो रहा था तो हेमंत सोरेन जो प्रथम, यानी हेमंत सोरेन 1 में हम लोगों ने वार्ता किया, उसमें उनको समझाया गया, पूरे सरकार बैठी हुई थी कि भाई मंदिर का जो ज़मीन है यह झारखंड का बुनियाद है, इसका ज़मीन सिमट रहा है। डीसी बैठे हुए हैं, जो मेला का ज़मीन है उसको चिन्हित कर दिया जाए। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया कि जगन्नाथपुर मंदिर का जो मूल भूमि है उसको चिन्हित किया जाए। विधानसभा का ज़मीन का सीमांकन के साथ साथ जगन्नाथपुर मंदिर का भी सीमांकन किया जाए। उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन विधानसभा का हो गया, विधानसभा का निर्माण हो गया, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर का सीमांकन नहीं हुआ। आज जो है एक विजय झा बोल करके एक व्यक्ति हैं जिनसे कल परसों हमारी लड़ाई हुई है। हम जब जा करके रोके कि भाई ये मेला का ज़मीन है, मेला लगता है, मेला का ये नक्शा देखिए एचसी के द्वारा जारी किया गया है। बोले ऐसा ऐसा नक्शा हम बहुत देखे हैं, हम ये हैं वो हैं, हम तो करबे करेंगे। हमने आप जिस भारतीय संविधान के तहत आप यहाँ आए हैं वो ताकत मेरे में भी है। हम यहाँ ज़मीन के लिए जान दे सकते हैं, यह हमारे आराध है, यह झारखंड का बुनियाद है। मेला के ज़मीन को वो लोग कब्जा कर रहे हैं, जो हम बराबर सरकार से अनुरोध करते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल इसका सीमांकन कर दे और जो
हम जिसे रोकने जाते हैं जो सही में अवैध, तो सरकार हमें सुरक्षा भी प्रदान करे, जो कि हम किसी को नहीं होने दें। सरकार भी अपने स्तर से थाना को निर्देश करे कि कोई उस क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे, और अतिक्रमण करे तो उसको रोका जाए। देखिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने बात किया प्रवीण नाथ सहदेव से, जो कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के वंशज भी है और यहाँ के ट्रस्टी भी है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो मंदिर का जो ज़मीन है उसे सीमांकन कर दे, सरकार के द्वारा उसे सीमांकन कर दिया जाए और यहाँ पे कोई भी अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सके। इनका साफ तौर पे यही मांग है। और जहाँ तक सेनानी का बात है, विश्वनाथ सहदेव का बात है, तो उन्हें बतौर राज्य सरकार के द्वारा अच्छा सम्मान दिया जाए और राजभवन में एक मूर्ति स्थापित की जाए, ताकि उन्हें एक अच्छा से अच्छा सम्मान मिल सके और आगे चल कर के जो आगे वाली पीढ़ी है उन्हें पाठ्यक्रम में उनके नाम पे किताबें में उनका जिक्र होना चाहिए, विश्वनाथ सहदेव जी का जिक्र होना चाहिए। यही इनकी पूरी तरह से मांग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ एम इंडिया के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।